ओके बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो आप लोग प्रोसीजर या फंक्शन बना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? आसान वाला कोड करेंगे। अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग फंक्शन एंड प्रोसीजर। और इसके अंदर मैंने आपको चार कैटेगरी बताई है: नो, रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। ठीक है जी। फिर आता है नो रिटर्न बट आर्गुमेंट। फिर एक कैटेगरी आती है जिसमें हम कहते हैं रिटर्न बट नो आर्गुमेंट। और फिर एक और कैटेगरी आती है जिसमें हम लिखते हैं रिटर्न एंड आर्गुमेंट। ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट जो है ना वो आपको बड़ा क्लियर करने की जरूरत है कि चार कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे होती है। अब जरा सुनिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि फंक्शन को कैसे आप डिफाइन करते हो। मैं अगेन यहाँ लिख रहा हूँ फंक्शन या प्रोसीजर को करके आप लिखते हैं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे इसको कि प्रोसीजर क्या है, फंक्शन। सर बेटा यहाँ पर फंक्शन ही बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। और कुछ लैंग्वेजेस में प्रोसीजर बोला जाता है, जैसे विजुअल बेसिक के अंदर आप उसे प्रोसीजर बोलते हो, सी शार्प के अंदर फंक्शन बोलते हो, जा मेथड बोलते हो, जावा के अंदर मेथड बोलते हो, यहाँ पे फंक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है। लेकिन अगेन फर्क सिर्फ यही है कि चाहे फंक्शन डिफाइन करो या प्रोसीजर, जब रिटर्न करेगा तो वो बन जाएगा फंक्शन, और जब वो रिटर्न नहीं करेगा तो वो कहलाएगा प्रोसीजर। दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? डिफाइन कर। सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या की थी कि स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन और टीचर नेम प्रिंट कर। हमने फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखना होता है डेफ। डेफ करके हम लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन का नाम, जैसे मैंने क्या रखा था? मैंने रखा था एस टी टी डाटा। ठीक है। और उसके बाद कॉलन लाजमी लगाना है और उसके बाद यह एंटर करते हैं। अगर आप एरो करके नीचे आए, ऑलरेडी एंटर हुए हुए हैं अगर चीजें, लेट सपोज हुई भी होती हैं समटाइम, तो बच्चे यूं इस तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो ये गलती करो। आप यहाँ कर्सर को रख के एंटर करो और अपना आपने क्या करना है? प्रिंट करना है। जैसे लेट सपोज हमने रखा था मोहम्मद अहमद। ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने आप प्रिंट करना है, लेट सपोज A2 प्रिंट। सब्जेक्ट भी कर देते हैं साथ साथ कंप्यूटर। ठीक है जी। प्रिंट। उसके बाद उसका आ जाएगा सेक्शन एंड। फिर हम लेट सपोज लिख देते हैं प्रिंट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं M1। ठीक हो गई बात? अब देखो कोड में चला के आपको दिखाता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ, नथिंग विल हैपन। व्हाई? बिकॉज मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें सबसे पहले बड़ा क्लियरली लिखा था मैंने कि फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड, कैन नॉट बी रन, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल इट इज कॉल्ड। ठीक है। तो जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे ये नहीं चलेगा। अब आप इसे कॉल करने के लिए क्या करोगे? जैसे मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख दिया एस टी टी डाटा। अब देखो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है और मैंने चलाया, सारी चीजें देखो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। सो दैट्स हाउ बेटा आप जो है ना ये इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अहमद, A2 कंप्यूटर, M1। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये दो दफा लिखूंगा तो दो दफा यही काम हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ? रीयूजेबिलिटी हो गई, या आप कह सकते हो कि आपके नंबर ऑफ लाइंस कम से कम यूज हो रही हैं। आपने चार दफा लिखा तो ये चार दफा ही ये सारी चीजें प्रिंट करें। ये एक दफा हो गया। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। फिर इसी तरीके से सेकंड टाइम पे ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, थर्ड यहाँ से यहाँ तक हो गया, और फोर्थ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ। ओके। तो ये फायदा होता है कि आप रीयूज कर लेते हो चीजों को। ठीक। तो ये फंक्शन कौन सा कहलाया? ये पहली वाली कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा और आर्गुमेंट भी कुछ नहीं है। और आर्गुमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जो चीज आती है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक हो गई बेटा बात? नाउ अब चेंजेस करते हैं इसके अंदर, और ये कौन सा वाला फंक्शन बनाने जा रहे हैं हम? नो रिटर्न बट आर्गुमेंट वाला बना। इसके अंदर हमने क्या रखना है? डेफ, और मैं कह देता हूँ डिस्प्ले। ठीक है जी। और डिस्प्ले करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैंने एस नेम रखा था। अच्छा, यही यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा? एस नेम यहाँ लिख। और फिर मैंने यहाँ क्या लिखा? डिस्प्ले करके फंक्शन, और यहाँ पे लेट सपोज मैंने दे दिया यूनुस। ठीक है। अब देखो ये जो यूनुस मैंने नाम लिखा है ये कॉपी होगा एस नेम के अंदर।
क्योंकि डिस्प्ले के साथ पैरामीटर यहाँ पे भी है तो इसके अंदर भी आए। पुराने वाले फंक्शन में कॉल जब कर रहे थे तो जब यहाँ डिफाइन करते में यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं था, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं। पुरानी वाली वीडियो जाके देख लो या पीछे पॉज करके आप देख लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट कहलाते हैं या पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड। नाउ यूनुस आ गया। अब इसमें फायदा क्या है, फायदा ये कि आप कुछ और भी देना चाह रहे हो नाम। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैंने यूनुस के नाम से कॉल कर लिया, एक मैंने कॉल कर लिया जाफर, एक मैंने दे दिया अली, सईद। अब ये चार अलग अलग है, फंक्शन एक दफा डिफाइन हुआ, नाम आपने अलग अलग दिए तो वो नाम अलग अलग सेट। नाउ यू कैन सी बेटा, समझ आ रही है बेटा बात। तो यूनुस, जाफर, अली और सईद, ये चारों ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट। सो दैट्स हाउ जो है वो फंक्शन आप बना सकते हो या प्रोसीजर आप बना सकते हो। बस फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि आपने प्रिंट करते टाइम इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने प्रोसीजर के अंदर करना है, बाहर करना है, या जो भी स्ट्रेटेजी आपने करना है। क्लियर हो गई बेटा बात यहाँ तक? यहाँ तक मुझे बताएं, कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चले बस फिर आज यहीं रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हमने बात करनी है रिटर्न टाइप के, और विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है, ताकि ये वाला फंक्शन का टॉपिक हमारा खत्म हो। चलो ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। प्रैक्टिस जरूर करें लाजमी।